हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं हूँ एक आर्म रेसलर। और मैं पढ़ता हूँ NIT सूरत में, जो कि गुजरात में है। और मैंने बहुत सारे स्टेट और नेशनल लेवल के आर्म रेसलिंग के कॉम्पिटिशन्स खेले हैं और वहाँ बहुत सारे मेडल्स लाए हैं। और मैं आप लोगों को गाइड करूँगा आप लोगों की आर्म रेसलिंग की जर्नी में। और मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए भी आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग में इंटर का चैम्पियन ऑफ चैम्पियन भी रह चुका हूँ। तो बहुत सारे मेरे दोस्त और मेरे जूनियर्स जो कि मेरे से पूछ रहे थे कि युवराज वर्मा को आपने इस डिफेंसिव पोजीशन में कैसे रोका था। तो हाल ही में 26 दिसंबर को एक कंपटीशन था, बिग बुल्स आर्म रेसलिंग का ओपनिंग बोल सकते हैं, पहला बिग बुल्स आर्म रेसलिंग कंपटीशन। तो वहाँ मैंने आभास राणा से भी लड़ा है, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है जूनियर में। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही युवराज वर्मा, क्योंकि एक अच्छा टॉप रोलर है, उससे भी लड़ा है मैंने। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई तुमने इस पोजीशन में मतलब डेड रेस में कैसे डिफेंस किया। बोलते हैं कि इस पोजीशन में मेरी पावर ही नहीं यूज़ होती है। तो आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि इस पोजीशन में इजीली कैसे डिफेंड करना है और इसके लिए क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं या फिर कैसे होल्डिंग करनी है। ठीक है, तो डेमो के लिए मैं दिखाता हूँ कि किस पोजीशन में पहले मैंने रोका था। ठीक है, ऐसे ही खड़े खड़े। तो मैंने उसको कैसे रोका था इस पोजीशन में। यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ साइड प्रेशर यूज़ किया या फिर सिर्फ बाइसेप की स्ट्रेंथ, या मतलब कौन सी ऐसी मसल है जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो आज मैं सारी मसल्स बताऊँगा क्या क्या इसमें यूज़ हो रहा है। पहली बात तो अगर स्ट्रैप है आपके हाथ में तो ग्रिप स्ट्रेंथ तो नहीं यूज़ होगी उतना, स्ट्रैप अच्छा खासा काम करेगा होल्ड करने में। और सबसे बड़ी बात, इस पोजीशन में रोकने के लिए जो चाहिए आपको वो है प्रोनेशन। ये नहीं कि रिस्ट चली गई तो पूरा ऐसे सुपिनेट करके हाथ दे दे, ये पूरा बाइसेप पे आ जाएगा, फिर ईजीली खुल जाएगा ये एंगल। ये एंगल बचाना है तो प्रोनेशन बचाना है और साइड प्रेशर के साथ। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करनी है सारी चीज़ें। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि डेड रेस में अटैकिंग पोजीशन में कैसे खेलते हैं। और उसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि डिफेंसिव हुक के लिए कौन कौन से वर्कआउट्स करने हैं। देखो, इस वर्कआउट में क्या करना है कि अपने फोरआर्म को पैरेलल करना ग्राउंड से, और जितना हो सके ये अपना एंगल फोरआर्म और बाइसेप के बीच का एंगल क्लोज रखो एकदम, क्योंकि जितना क्लोज रहेगा बॉडी के पास रहेगा आपके, उतना ज़्यादा आप साइड प्रेशर यूज़ कर पाएंगे। और इस वर्कआउट को करना कैसे है, इसको जैसे डेवन लरेट प्रीचर कल मारता है प्रीचर बेंच पे, वहाँ भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ। मुझे लगता है कि आर्म रेसलिंग को ज़्यादा मिमिक करता है ये वाली पोजीशन। और एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अपनी ये एल्बो को एकदम इनसाइड रखना है, ताकि फील आए एकदम कि आर्म रेसलिंग में डिफेंस कर रहा है अच्छे से। इसमें करना क्या है कि डंबल को लेके ऐसे नीचे जाना है और ऊपर आते टाइम थोड़ा प्रोनेट करके फिर उठाना है। ऐसे नीचे जाना है, फिर प्रोनेट करके ऐसे उठाना है, ऐसे नीचे जाना है, सुपिनेट करके फिर ऊपर आते टाइम प्रोनेट। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपके एंकल को एकदम जाम करके रख देगी, खुलेगा ही नहीं एंकल। तो ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज आज के डिफेंसिव हुक के लिए। और ये मेरी फेवरेट भी है क्योंकि इसमें स्टैटिक वर्क ज़्यादा करना है और खड़े खड़े आराम से बस रोक के रखना है इसको। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ करना क्या है, इसमें पकड़ना कैसे इसको। इसमें एक जूडो बेल्ट आप खरीद सकते हैं कहीं से, वैसे जो आर्म रेसलिंग करते हैं उनके पास होता है ये जूडो बेल्ट। और इसको थंब के अराउंड, एक स्ट्रैप थंब के ऊपर से एक थंब के नीचे से ऐसे करके पकड़ लो, फिर इसको ऊपर उठाना है और फिर वही काम करना है सेम। फोरआर्म को पैरेलल, एल्बो को अंदर, और ना तो पूरा प्रोनेट करके ना पूरा सुपिनेट करके। जैसे डिफेंस में आप रोकते हैं वैसे ही होल्ड करके रखना है जितनी देर तक हो सके, जब तक थक ना जाओ एकदम, तब तक रोक के रखो। ये क्या होगा कि जब हुक के लंबे मैचेस चलेंगे तो उस टाइम काम आएगा आपका स्टैमिना। देर तक रोक के रखना जितना हो सके। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही
खतरनाक एक्सरसाइज है ये भाई। बस, तो ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिफेंसिव हुक के लिए। जैसा कि हुक में आप लोग को पता ही है कि फिंगर्स और रिस्ट का बहुत बड़ा रोल है हुक में, और डिफेंस में जब आप इस पोजीशन में हैं, अगर आपका बाइसेप का एंगल नहीं खुल रहा, प्रोनेशन नहीं जा रहा है, तो खुलने के क्या चांसेस हैं, या तो फिंगर्स या तो रिस्ट। तो हम इन्हीं दोनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके सेंटर पोजीशन पे, और डिफेंसिव मतलब एकदम लूजिंग वाली पोजीशन में इधर चला जाए सेंटर से, उस टाइम पे कैसे कर्ल करना है, कैसे अपने बॉडी के क्लोज लाना है आर्म रेसलर्स के हाथ को, क्योंकि जितना ही क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा आप साइड प्रेशर यूज़ कर पाएंगे, प्रेसिंग पावर यूज़ कर पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, रिस्ट रेंच है, ख़रीद भी सकते हो यार, इसको बना भी सकते हो, मैंने खुद से बनाया अपने हाथ से, बहुत ही ईजी इसको बनाना। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि ये रिस्ट पे टॉर्क लगाए और कम वेट में ही मेरी रिस्ट खुल जाए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े मुझे। इसमें क्या करना है कि एक प्रीचर बेंच लेनी है आपको, ठीक, और इसको 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री एंगल पे सेट करना है, और ये अपने रिस्ट के लेवल पे लाके इसको पुल्ली की मशीन को फिर स्टार्ट करना है, क्योंकि हम सेंटर पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसमें आपको यहाँ ले जाना है, खोलना है अपने रिस्ट को और कर्ल करना है, खोलना है फिर कर्ल, यही करना है। और इसमें क्या कर सकते हैं, होल्डिंग भी कर सकते हैं इस पोजीशन पे, सिर्फ ऐसे पकड़ के होल्ड करना है। इसी सेम वर्कआउट में थोड़ा एक और वेरिएशन है डिफेंसिव के लिए। मैंने बताया ना कि एकदम सेंटर से जब लूजिंग के साइड आपका हाथ चला जाए, तो उस टाइम पे ये वाला रिस्ट कर्ल भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें आपको नीचे सेट करना है केबल को, फिर स्टार्ट करना है रिस्ट कर्ल ऐसे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, काफ़ी सिंपल सी है, जो कि आप किसी भी जिम में कर सकते हैं रोइंग मशीन के साथ। इसमें क्या है कि काफ़ी लड़के मेरे से ऐसा पूछ रहे थे कि जब कोई स्पीड में मेरे पे हुक मारता है या फिर स्पीड में कोई टॉप रोल मारता है तो हाथ तुरंत मेरा खुल जाता है, उसको कैसे रोकना है। तो अगर कोई टॉप रोल मार रहा है तो उसके लिए आपको रिस्ट और सुपिनेशन ये सब भी चाहिए होगा तगड़ा, ठीक। लेकिन अगर कोई हुक टू हुक मैच है तो उसमें क्या है, आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ में वो बोलते हैं ना फास्ट ट्विच मसल फाइबर, जो कि तुरंत रिस्पॉन्स करती है, ठीक, कोई स्पीड में चले तो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको पकड़ के झटके से पुल करेंगे, ऐसे एंगल क्लोज करके अपने बाइसेप और फोरआर्म का, और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, फिर झटके से खींचेंगे, होल्ड करेंगे 1-2 सेकेंड, फिर छोड़ देंगे। तो मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। ये भी मेरी फेवरेट में से एक है, समझ लो कि आज मैं पूरा सीक्रेट बता दे रहा हूँ अपने आर्म रेसलिंग का, जो भी है मेरा। थोड़ा बहुत और बचेगा सीक्रेट तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। अभी के लिए ये, इसको क्या करना है कि एंगल एकदम क्लोज, ठीक, लैट्स एकदम कनेक्टेड, सारी चीज़ें, शोल्डर हो सके तो स्क्वायर कर लेना, फिर इसको एकदम ऐसे पुल करना है, होल्ड, रिलीज, पुल, होल्ड, रिलीज। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और कोई ट्रिक्स और भी जो वर्कआउट है जो मैं करता हूँ आगे की वीडियोस में डालता रहूँगा।